इंडियन मुसलमानों के लिए आप उठ खड़े हो रहे हैं ना, मत होइए, क्योंकि कल जब कश्मीर की बात आएगी ना, यही मुसलमान मुक्का मारेंगे आपके मुंह। आप कहते हैं मिलिटराइज जोन, आप वहां पर जाके देखिए सड़कों पर, मैं आपको घुमाऊंगी श्रीनगर, आप आइए, वहां पे हमारे सोल्जर्स हमारी सिक्योरिटी के लिए तैनात है, सर नीचे करके खड़े होते हैं गन लेकर, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में। हम निकल, जब सर्दी में वहां इतनी सर्दी पड़ती है, मैं गाड़ी से निकलती हूँ, जो चाहिए दुकान से लेके गाड़ी में भाग के बैठ जाती हूँ, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता वहां। ये बेचारे दिन रात वहां हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े, उनको कोई शौक नहीं है। आप जो कहते हैं मिलिटराइज जोन, वो मिलिटराइज जोन करने की जरूरत क्या पड़ी, उसको इतना ऑक्युपाइड क्यों कहते हैं आप, वो जरूरत क्यों पड़ी हमको करनी, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशंस की वजह से, और क्या है। तो अच्छा, आपने खुद ही एक चार्जशीट भी बना दिया मोदी सरकार के ऊपर कि हाँ मसले हमें हैं और ठीक है, बस हमें रोटी रोटी चाहिए, हमें आजादी बस ठीक है, मिले ना मिले, पॉलिटिकल आजादी हो ना हो, एक आजादी हमें पूरी तरह से मैंने आपको पहले भी कई डिबेट्स में कहा, पंचायत इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, पंचायतियों को वोट कौन देता है, उन जो पॉलिटिशियंस, जो दो फैमिलीज हैं जो सो कॉल्ड कश्मीर की पॉलिटिक्स चला रहे थे, उनको सरकार ने 70 साल से उनको मौका दिया, उन्होंने सिर्फ कश्मीरियों को लूटा है और कश्मीरियों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला है। सरकार ने हमारी भलाई के लिए उनको हटाने के लिए कहा कि उनका पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, लेकिन अभी तक वहां पंचायत इलेक्शन होती, बीडीसी इलेक्शन होती, उनको लोग ही तो चूज करते, लोग ही तो वोट डालते, 90% के ऊपर वोटिंग कैपेसिटी हुई है इस बार। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा। नहीं तो गवर्नर रूल लगा देना डेमोक्रेटिक एक्ट है कि आप एक असेंबली को तोड़ दें और कहें कि नहीं हम दिल्ली से फैसला करेंगे, इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे आप? वहां पे जो वो दो फैमिलीज हैं, उन्होंने कोई वहां पे किसी भी तरह की डेवलपमेंट होनी ही नहीं दी, जो भी वहां पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया है, जितनी भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया है। आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट तंग आके बोल रही है अब हम ही चला लेंगे जब तक हम यहाँ पे चीजें सेटल नहीं कर लेते। और यहाँ पे ये कोई पौंडीचेरी भी इज रूल्ड बाय सेंटर, चंडीगढ़ इज आल्सो रूल्ड बाय सेंटर। मैं आपको बता दूं, जो सेंटर के अंदर आते हैं ना, जो एरिया वो इंडिया में टॉप की इकोनॉमी दिखा रहे हैं, टॉप की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जीडीपी में, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हम सेंटर के अंदर आते हैं, एज लॉन्ग एज हमें हमारी नौकरियां मिल रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, हमें अपनी यूटिलिटीज मिल रही है, हमें एक अच्छी जिंदगी मिल रही है। इसमें आजादी छीनने वाली बात कहां से है, इसमें तो मौके देने वाली बात है, अपॉर्चुनिटी देने वाली बात है, करप्शन को हटाने वाली बात आई। तो आपकी बातों से तो यही लगता है कि जो असल कश्मीर की यूथ है उसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर रही, आप इंडिया की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो मेनलैंड दिल्ली मुंबई की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि कश्मीर की यूथ को जी। आप असल कश्मीरी किसको कहते हैं, मैं वही पूछ रही थी अहमद कुरैशी साहब से, आप इंडिजिनस ग्रुप के बारे में क्या जानते हैं, आप असल कश्मीरी किसको कहते हैं? वो जो हजारों की तादाद में आर्मी ज्वाइन कर रहे नौजवान, वो असल कश्मीरी नहीं है। जो कश्मीरी हिंदू है, पंडित है, वो असल कश्मीरी नहीं है। जो बॉर्डर एरिया की गुरेजी है, हार्डकोर नेशनलिस्ट, नॉर्थ कश्मीर की बॉर्डर एरिया की गुरेजी, वो असल कश्मीरी नहीं है। गुजर बकरवाल असल कश्मीरी नहीं है। आप क्या जम्मू के मुसलमान कश्मीरी जो हार्डकोर नेशनलिस्ट, वो असल कश्मीरी नहीं है। जो थोड़े वो जो ब्रेन वॉश थे उनको आप असल कश्मीरी कह रहे हैं। देखिए मैं आता हूं अहमद कुरैशी साहब के पास। अहमद कुरैशी साहब, एक सेकंड, मेरे दोस्त हैं कश्मीरी पंडित हिंदू, और वो खिलाफ हैं ये गवर्नर रूल के और नई दिल्ली से कंट्रोल करना कश्मीर को, इसके खिलाफ हैं मेरे दोस्त। मैं उनके नाम नहीं लूंगा ताकि वो मुश्किल में ना पड़ जाएं, लेकिन पीडीपी के एमसी के होंगे। मुझे इससे गर्ज नहीं है, वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी है, हिंदू है, नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वो कश्मीरी है और वो पंडित है और वो हिंदू है, और दूसरी बात ये देख, और देखिए, और दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये, तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि जो कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी सिख या कश्मीरी हिंदू पंडित, ये तीनों जो है खिलाफ हैं कि कश्मीरियत के खिलाफ जो नई दिल्ली ने किया है, ये कश्मीरियत के खिलाफ है। मुझे इस पे कोई शक नहीं है। मेरे दोस्त हैं कश्मीरी सिख, कश्मीरी हिंदू हैं, कश्मीरी मुसलमान हैं, तीनों जो है वो इस चीज से खुश नहीं है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि कश्मीर जो है 150 ईयर्स से कभी भी नई दिल्ली से रूल नहीं हुआ, कभी भी। इवन आज से 1 साल पहले तक 47 के बाद भी कश्मीर नई दिल्ली से रूल नहीं किया गया, और अब से 1 साल पहले तक भी कश्मीर जो है वो नई दिल्ली से रूल नहीं हो रहा था। वो इसका मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया था आपको। इसका जवाब मैंने ये दिया कि 70 साल दिए गए लोकल पॉलिटिशियंस, जो दो पार्टीज हैं डायनेस्टीज, उनको 70 साल दिए गए, उन्होंने कश्मीरियों को सिर्फ लूटा है। और आपके जो ये दोस्त है ना, ये भी उन्हीं दो पार्टीज में से होंगे, आप पूछ लीजिए। बात तो कंप्लीट करने देना, बात तो कंप्लीट करने दे, फिर आप मर्जी बोलें। लेकिन ये नई दिल्ली का हक नहीं बनता कि वो कश्मीरियों को दे कौन से पॉलिटिशियंस और वो पॉलिटिशियंस वापस ले। ये इंडिया नहीं कर सकता,
ये कश्मीर के अपने पॉलिटिशियंस थे, अच्छे थे, बुरे थे, इनको कश्मीरी वोट दे रहे थे। ये इंडिया का या गवर्नमेंट में बीजेपी या कांग्रेस नई दिल्ली में बैठकर ये फैसला नहीं कर सकती कि ये एक फैमिली है, दो है, तीन फैमिलीज है कश्मीर में, ये अब हम इनको हटा रहे हैं और किसी और को लेके आ रहे हैं। ये कश्मीरी फैसला करेगा और हटाएगा इन्हें, ये नई दिल्ली में फैसला नहीं हो सकता। अगर वो दो तीन फैमिलीज को हटा दिया है, ऐसा नहीं है वो, बल्कि कश्मीरी तो उन दो फैमिलीज को भी डिफेंड करने के लिए तैयार है जिनको सरकार ने नई दिल्ली में बहुत सारे नहीं, पॉइंट ये है कि दिल्ली का राइट जो बोलता है कि वो महबूबा मुफ्ती को जेल से निकालने की वेट कर रहा है कि महबूबा मुफ्ती डिटेंशन से निकले। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नई दिल्ली नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नई दिल्ली का राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कौन से पॉलिटिशियंस कश्मीर में काम करेंगे। ये फैसला दिल्ली का नहीं है। कश्मीरियों को कौन बचाएगा? इन दोनों वल्चर से कश्मीरियों को कौन बचाएगा? फिर दिल्ली तो बचाएगी, हमारा और कौन है? हम 70 साल से लूट रहे हैं इनके पीछे, 70 साल से। आप समझते हो? करते इनके आदमी करते हैं, ब्लेम जाता है हमारे सोल्जर्स पे, लूटते ये लोग हैं, ब्लेम जाता है हमारे सेंटर पे। कितने हम नहीं तो कश्मीरी पिट रहा है, कश्मीरी को बचाएगा कौन? नहीं, इंडियन कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं कश्मीर में, वो कश्मीरी पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं है, वो इंडियन सोल्जर्स पे हैं। और उसमें इंडियन जुडिशियल सिस्टम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडीज ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, इंक्लूडिंग लोकल कश्मीरी बॉडी ने। इंडियन सोल्जर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन लोकल्स ने देखा है कि जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन टर्टल्स तभी उस जमाने में आ रहे थे, उन्होंने इंडियन आर्मी की आउटफिट्स पहन के वहां पे दौरे कर रहे थे, और उनकी वीडियोस भी आज भी दिखते हैं। वीडियोस आप सोशल नेटवर्क पे देख सकते हैं कि वो मोलेस्ट कर रहे, किस तरह से यासीन मलिक और उसके दोस्त किस तरह से लड़कियों को मोलेस्ट कर रहे थे। उन्होंने जिस तरह के है ना पंडित औरतों के सिमिलर में, इससे आप सोचिए ये किसने किया होगा? इंडियन आर्मी को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई थी और कुछ नहीं। याना जी बात सुने, पहली बात आपसे गुजारिश ये करनी है, वो ये गुजारिश आपसे करनी है कि काइंडली जब आप बोलती है तो हम नहीं बोलते, आपको कंप्लीट बोलने दिया जाता है। जब अहमद कुरैशी साहब बोलते हैं आप बीच में बोल पड़ती है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इस तरह वो डेकोरम खराब होता है, फिर उनका हक मारा जाता है, और वो जो जवाब देना चाहते हैं, मैं भी नहीं बोलता, मैं न्यूट्रल रहने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि दोनों को मौका मिल सके, लेकिन आप बीच में बोल पड़ती हैं। सो काइंडली उनको अपनी बात तो कंप्लीट करने दें। आप खातून है, यूथ है, इंडिया का जो है वो आप फेस हैं, कश्मीर का तो आप फेस नहीं है, क्योंकि आप वो कश्मीरी कहते हैं ये हमारा फेस नहीं है, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही, क्योंकि उनके नजरियात को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन आप इंडिया के पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करिए। अहमद कुरैशी साहब आप बात कंप्लीट करना चाहेंगे या मैं नई बात सवाल? मैं बस ये एक चीज कहना चाह रहा हूं कि ये जो बड़ी अजीब सी बात है कि कितने आए होंगे पाकिस्तान से वो इंडियन आर्मी सोल्जर्स के यूनिफॉर्म पहन के, कितने होंगे? 10 होंगे, 20 आए होंगे, अगर आए होंगे, मुझे नहीं पता, वैसे आए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, आए होंगे। तो नहीं तो अगर 1000 आए होंगे, अच्छा मुझे एक बात करने दें, अगर 1000 आए हैं और सारे इंडियन यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, तो ये इतनी बड़ी फौज आपकी क्या कर रही है कश्मीर में? मुझे बताए ना, इतनी बड़ी फौज, 500,000 फौज है, और वो कितने होंगे? 100,000 आए होंगे और सारे वो पहन के आए हैं। नहीं तो मुझे एक और नहीं तो मिस याना एक और चीज मुझे, अच्छा एक सवाल है मुझे आपसे, एक सवाल है कि ये जो 1000 आए हैं यूनिफॉर्म पहन के, 2003 में मुशर्रफ साहब ने मैंने उनसे खुद पूछा था, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे, मुशर्रफ साहब ने खुद बताया था, ये मीडिया में खुल के बताया था, उन्होंने कोई सीक्रेट बात नहीं है, उन्होंने खुल के बताया था कि हमने इंडियन आर्मी को, बहुत सारे मुल्कों ने, अमेरिका ने, दूसरों ने हमसे कहा भी, हमने कहा कि चलो ठीक है, इंडियन आर्मी जो है फेंसिंग कर ले एलओसी के ऊपर, और बड़ी जबरदस्त फेंसिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फुल फेंसिंग की हुई है। और आपको पता है कि पहले भी इंडियन आर्मी फेंसिंग करना चाह रही थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी शेलिंग करती थी, तो वो फेंसिंग नहीं होती थी। फिर अमेरिका ने, बरतानिया ने, ईयू ने कहा कि पाकिस्तान से करने दो उन्हें, ताकि ये मसला एक दफा के लिए खत्म हो जाए कि इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो पाकिस्तान आर्मी ने 6 महीने शेलिंग नहीं की, ताकि आप तसल्ली से, आराम से चाइनीज टेक्नोलॉजी, इसराइली टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जापानीज टेक्नोलॉजी, सिंगापुर से जो आपने टेक्नोलॉजी लगानी है फेंसिंग, वो लगा लें। और वो लगा लिया और वो कंप्लीट भी हो गया। 6 महीने तक कोई शेलिंग पाकिस्तान आर्मी ने नहीं की, ताकि आप जो इंडियन आर्मी के कमांडर्स हैं वो तसल्ली से टेस्टिंग कर लें और फेंसिंग हो जाए। तो आपको पता है कि अब जो कश्मीर में हो रहा है, अब जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करता है कश्मीर पे, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की बात नहीं करता। आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं करता कि अब सबको पता है कि ये फुली सील्ड है एलओसी, कोई चांस नहीं है।
और अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर भी ले तो 4 या 5 लोग, कोई कश्मीरी इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए तो हो सकता है, लेकिन वो जो एक पुरानी, तो वो खत्म हो गई बात, वो चीज पुरानी, बहुत पुरानी, आज से 20 साल पुरानी बात है ये, 20 साल पुरानी, 20 साल गुजर गए। मैं वही तो कह रही हूँ कि कांग्रेस ने काम नहीं करने दिया आदमी को, अब बीजेपी करने दे रही है। अब इन्फिल्ट्रेशन नहीं होते, आप, मैंने आज की बात तो नहीं, अच्छा, आप की बात कर रहे थे, वो हुए थे 1990। 20 साल नहीं, इन्फिल्ट्रेशन 20 साल से नहीं हो रहे, 20 साल से नहीं हो रहे इन्फिल्ट्रेशन। मैं कह रही हूँ आप एक एक करके बोलिए, आपने इल्जाम लगाया ना, वो हुआ था तब के जमाने में, तभी वही तो मैं कह रही हूँ, कांग्रेस तो काम किसी को करने नहीं देती थी। आज की तारीख में इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, आर्मी ने अच्छे से उसको कंट्रोल करके रखा है। बल्कि नॉट ओनली इन्फिल्ट्रेशन, मैं कहूंगी इंडिया भर में जो पहले होती थी, कभी बॉम्बे ट्रेन का धमाका, कभी ये धमाका। एक सवाल है आपसे, अच्छा मिस याना, एक क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन, ये जो एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है कि अभी पिछले दिनों आपका एक बहुत बड़ा नेता, इंडिया का बहुत बड़ा नेता, जब ये गवर्नर रूल लगा कश्मीर पे और 370 जो है स्ट्राइक आउट किया, तो एक बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन ने इंडिया के कहा कि कश्मीर, इंडियन नौजवान तैयार हो जाओ, कश्मीरी लड़कियों को उठाने जाओ, तैयारी करो, कश्मीरी लड़कियों से शादी करो, उठाओ जाके कश्मीरी लड़कियों को, गोरी लड़कियों को जाके उठाओ। ये लैंग्वेज जो है, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये लैंग्वेज जो है, ये कोई अचानक से नहीं आई, ये एक आपकी फौज, आपकी जो इंडिया की फौज की प्रेजेंस जो कश्मीर में है, वो इस तरह के काम करती आ रही है। ये सोच है इंडिया में, लड़कियां उठाओ कश्मीरियों की। आई एम सॉरी, ये आपकी सोच है। जस्ट बिकॉज एक पागल मिनिस्टर ने इस तरह से बात की, इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरे बीजेपी में पूरे बीजेपी के हर एक मेंबर को उसके लिए, जैसे हम कहते हैं एक बुरहान वानी टेररिस्ट निकला, इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर का हर यूथ गन उठाने के लिए तैयार है। सेम वे बीजेपी के एक मंत्री ने कुछ गलत बोल दिया, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक हिंदुस्तानी की नजर बुरी है कश्मीरी औरतों पर। ये बोलना भी गलत है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता, उसने था, वो आज ये अपनी उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। उन्नाव रेप का जो आपने सुना होगा केस। आप मुझे कांग्रेस का एक नेता बताइए जिसको जेल में डाला था। लेकिन बीजेपी एक फेयर पार्टी है। मैं कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं हूं, ना प्रवक्ता हूं, लेकिन एज एन इंडियन, एज ए कश्मीरी, आई फील कि ये पार्टी हमारे लिए वो कर सकती है जो पिछले 70 साल में हुआ ही नहीं। हमें सिर्फ लूटा जा रहा है। एक और क्वेश्चन है आपसे, एक क्वेश्चन आपसे और। आपने बुरहान वानी का नाम लिया, बुरहान वानी टेररिस्ट है, आप कह रही हैं टेररिस्ट है, बाकी कश्मीरी उस तरह नहीं है, ठीक है। वो जो टेररिस्ट है, जब उसे एग्जीक्यूट किया इंडियन आर्मी ने, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की उसकी ऑन द स्पॉट, विदाउट ट्रायल, विदाउट अरेस्ट, जब उसे किल किया तो थाउजेंड्स के अंदर कश्मीरी उसे दफनाने क्यों निकले थे? मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ। आप ये मत सोचिए थाउजेंड्स में तो नहीं थे, 500,000 जितने भी थे, वो क्यों आते हैं? मैं आपको बता दूं, मैं कश्मीरी हूँ, आप नहीं। 500 जितने भी थे वो सारे वहां रोने नहीं आए थे, कुछ फोटो खींचने आते हैं, कुछ ये देखने आते हैं कि हो क्या रहा है, कुछ टाइम पास के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पे अनफॉर्चुनेटली सिनेमा हॉल्स नहीं है, तो टाइम पास के लिए बहुत सारे लोग तफरीह करने के लिए आते हैं वहां पे। ये मत समझिए कि रोने आते हैं सारे। तो ये जितने हमारे यहाँ टेररिस्ट है ना, उससे 10 गुना ज्यादा आप इस बात में क्यों ध्यान दे रहे हैं? वो आर्मी क्यों ज्वाइन करेंगे? उमर फयाज, औरंगजेब जैसे हजारों लड़के आर्मी ज्वाइन करते हैं हमारी। क्या कह रहे हैं आप? लड़के आर्मी में क्यों होते हैं? आप इतना जवाब दीजिए। अगर आर्मी बुरी होती तो कश्मीरी क्या खुद कश्मीरियों को लूटने के लिए आर्मी ज्वाइन करेंगे? कितना जवाब दे दीजिए। बात तो सुने ना, आप सुनती नहीं, आप शुरू हो जाती है, सुन तो लिया करें। मुझे अटैक कर रहे हैं तो मुझे भी तो डिफेंड करने के लिए, मेरे देश का सवाल है। कभी प्रिंसेस हैरी को ले आते, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स को ले आते, जो कश्मीरी खुद है, जो साल में 5 दफा कश्मीर जाती है, जिसके लोग कश्मीर में रहते हैं, आप उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर यकीन करेंगे। सवाल तो सुन लेना। आपने देखिए, आपने पहली बात तो यह है कि बुरहान वानी की शहादत पे जो कश्मीरी बाहर निकले थे, आपने जो बातें की है, जाहिर बात है उनको दिल आजारी होगी। सवाल मेरा सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन ले, कमेंट सुन ले पहले। देखिए, जाहिर बात है उनको दिल आजारी हुई है, जो आपने कहा, उनको तकलीफ हुई है, क्योंकि आप भले मुंबई में बैठ के कश्मीर को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे, जो कश्मीर के अंदर भारतीय फौज से लड़ रहे हैं और जो अपना हक मांग रहे हैं, तकलीफ तो उनको कश्मीर की है। देखिए, सवाल तो सुन लेना, बात तो सुन ले आप। ओहो, आपसे बात क्या करनी है? आप देखें ना, डिबेट आपसे क्या करनी है? अच्छा, एक सेकंड, मेरी रिक्वेस्ट है, आप कुलगाम गन फाइट का वीडियो देख लें। अंदर जो छुपा था वो भी कश्मीरी था, बाहर जो 3 लोग उसको कह रहे हैं बेटा सरेंडर करना छोड़ देंगे तुझे, आर्मी वाले, वो भी कश्मीरी है।
क्या बताऊं मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मिस्टर कमर चीमा जो खुद अपने आप को बहुत बड़ा एनालिस्ट समझते हैं भारत और पाकिस्तान का, और खुद के सामने डॉक्टर भी लगा रखा है, पर डॉक्टर के कोई गुण भी नहीं है उनके अंदर, ना ही कोई वो एनालिस्ट है। वो अपने स्वभाव के हिसाब से एक जिहादी है जो अपने जिहाद करने के चक्कर चलाते रहते हैं, और पैनलिस्ट में उन सबको लेके आते हैं जो उन्हीं से मानसिकता वाली सोच से मिलते हैं। उनको अपने मुसलमानों की चिंता नहीं है, भारत के मुसलमानों की बहुत ज़्यादा चिंता है। पता नहीं उनको शायद भारत से जलन है कि भारत की तरक्की, भारत की बढ़ते कद, उन सब से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। पता नहीं वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। याना मीर कहती हुई कि यहाँ पर सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करते हैं, यहाँ विधानसभा का इलेक्शन भी होता है, लोकसभा का इलेक्शन भी होता है, पंचायत इलेक्शन भी होता है, फिर भी कमर चीमा मानते नहीं, फिर भी बोलते हैं यहाँ मुसलमान खतरे में, यहाँ मुसलमान खतरे में। एक्चुअली उन लोगों को करने का तो कुछ है नहीं, इसीलिए ये सब बोलना पड़ता है। उनका तो लाइन रटा रटा है। आप अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखना ना भूलिए।